फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू बच्चों? आज आप लोगों ने क्वांटम नंबर कंप्लीटली यू रीड इट, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एक सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, कि एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, कि एक ऑर्बिटल हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, किस में बाद में आएंगे। तो हम एक सिंपल जनरल वे में क्या कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल अप इन ए ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। अब वो एनर्जीज क्या होती है कि भाई हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, एक लोअर लेवल होता है, वी आर स्टैंड बाय एयर, हम नीचे खड़े हैं, ये हमारे पास क्या है, दैट इज योर लोअर एनर्जी स्टेट। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। हम आगे आप हाईएस्ट पे चले गए, हमारे पास ये हो गया आपके पास हायर एनर्जी स्टेट। इसको क्या काम है? हायर एनर्जी स्टेट। या जनरली सिंपली भाषा में आप इसको क्या कहते हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट है। ये तो हो गया आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट। ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया एक्साइटेड। तो इसमें एनर्जी का डिफरेंस होता है। एनर्जी के डिफरेंस के कारण ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप कर पाते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल अप करेंगे ऑर्बिटल्स में, एटम को कैसे फिल अप करेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल्स में हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा। क्या पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में? कि भैया पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है m की वैल्यू 0 होती है फर्स्ट सेल के लिए। m की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है फर्स्ट सेल के लिए। और फर्स्ट सेल कौन सा था? हमारे पास s ऑर्बिटल था, ठीक है। सेकंड m की वैल्यू थी हमारे पास -l to 0 + l, यही थी हमारे पास। p के लिए क्या था भाई? -1 0 + 1, तो 3 ऑर्बिटल हो गए। क्लियर? इसी प्रकार हमारे पास कहने गए भाई इलेक्ट्रॉन इजीली गोस टू, ये कहा गया भाई इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स the orbitals are filled in order of their increasing energy। कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते बढ़ने, हम उसको एनर्जी पहले कम एनर्जी वाला, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इस प्रकार से हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स क्या क्या कह सकते हैं कि फर्स्टली दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच फिल अप व्हिच हैव लोवेस्ट एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। उसके बाद में क्या कहते हैं हमारे पास? हायर एनर्जी स्टेट। फिर क्या कहते हैं हमारे पास? हायर एनर्जी ऑर्बिटल फिल अप उसके बाद में। और ये किसने कहा? हमारे पास एक रूल लिया, किसने दिया था? ये आउटबॉब ओके। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल अप फर्स्टली देयर लोअर एनर्जी स्टेट एंड देन गोज टू higher energy state orbital when have lower energy orbitals are filled, वहां भरे जाते हैं। और इसने एक स्ट्रक्चर दिया आपके पास अल्टरनेटिवली। तो इसने क्या कहा भाई? किसने कहा ठीक है आप कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग। इसने क्या कहा? देखिए, कहा कि भाई हमारे पास अगर हम बात करें किसकी करें, टाइप्स ऑफ, मैं लिख देता हूं ऑर्बिटल। आपके पास टेबल बना देते हैं भाई, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में मैंने लिख दिया 1s। क्लियर? क्या लिखा भाई मैंने? 1s। फिर लिखा मैंने 2s 2p, फिर लिखा मैंने 2s 2p, फिर आपके पास है 3p आपके सॉरी 3s 3p 3s 3p, फिर है 4s 3d। मैं यहां तक लिखता चला गया, हमारे पास फिर लास्ट में है 4p, वैसे आगे तक चलता जाएंगे। मैंने लिखे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आपके पास 1s 2s 2p 3s 3p ये हमारे पास हो गए। और यहां लिख देता हूं, ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ओके, अब मैं यहां लिख देता हूं वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू रख देता हूं भाई। n की वैल्यू क्या होती है भाई? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया आपको। क्या बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने? l की वैल्यू जो भी आपके पास है, फर्स्ट सेल में है 1, सेकंड में है 2, सेकंड है ये 2, थर्ड में है 3, फोर्थ में गया 4, 3 एंड 4।
that is the value of n, that is the value of n. अब now value of l, भाई पहले सेल के लिए when n is equal to 1 तो l is equal to 0, n is equal to 1 l is equal to 0 according to your azimuthal quantum number. किसके अकॉर्डिंग? azimuthal quantum number. 2s के लिए 0 और दिस s के लिए चाहे वो आपका कोई हो 1s हो 2s हो 3s हो या 4s हो, जहां भी दिखे उसकी वैल्यू क्या लिख दो आप? 0, और जब p दिखे आपको वहां वैल्यू क्या पुटअप कर दो? 1, और d के लिए 2. दैट इज क्लियर अकॉर्डिंग टू azimuthal quantum number. ये आपके पास वैल्यू आ गई. उन्होंने कहा कि जब n की वैल्यू 1 है तो भैया l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 राइज करती है 2s में, s ऑर्बिटल में है तो s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है. p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 है. आप लिखते हो ना 0 1, 0 को हम काउंट नहीं करते, 1 में लिख लेते हैं. तो मैंने जहां भी लिखा p आपके पास 1 लिख दिया. यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए. टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल है, वैल्यू ऑफ n है और वैल्यू ऑफ l है आपके पास. नेक्स्ट आपके पास कह रहे वैल्यू ऑफ n प्लस n, दोनों को जोड़ दीजिए आप. वैल्यू ऑफ n प्लस n, देखिए आपके पास पहला है 1 प्लस 0, कितना आ गया? 1. सेकंड क्या है? 2 प्लस 0, क्या आ गया? 2. थर्ड है 2 प्लस 1, क्या आ गया? 3. इस प्रकार से आप लिख सकते हो. आपके पास ये क्या आ गया? आपके पास 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, और इसने कहा ये एक हमारे पास पॉइंट हो गया और ये एक हो गया हमारे पास. ओके, आप इस प्रकार से लिखते गए और आपके पास क्या हो गया? 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 1 5. ये हमारे पास ये वैल्यू ऑफ n प्लस l आ गई आपके पास. ठीक है, अब इनसे रिलेटिव एनर्जी की बात करते हैं. इनमें किसकी बात करते हैं? रिलेटिव एनर्जी की बात करते हैं भाई, क्योंकि आपने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर filled in order, किसमें? of increase of their increasing energy. आप लिखा है तो मैं यहां बात कर लेता हूं इनके रिलेटिव एनर्जी. रिलेटिव एनर्जी के बारे में. अब ये देखिए 0 पे है तो लोवेस्ट एनर्जी है. इसकी एनर्जी हमारे पास ये लोवेस्ट है. ठीक है, और ये क्या आ रहा है? 2 पे आ रहा है तो हमारे पास क्या है? इससे हाईएस्ट है. हाईएस्ट एनर्जी देन 1s. 2s की किससे ज्यादा है? इसकी 2s की किससे ज्यादा है? 1s से ज्यादा है हमारे पास. और हम क्या कहेंगे? 2 ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन किससे? 3s. अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? 3s से. तो कह रहे कि 2p have lower energy than 3s. ऐसे हम चलते जाएंगे. क्लियर है? हम चलते जाएंगे. भाई ये ग्राफ दिया किसने हमारे पास? उसने कहा कि ऑर्बिटल्स को फिल अप किया अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ आपके पास. अगर आप कह रहे हो ठीक है हमने ये आ गया तो मैं इन सेल्स को इस तरीके से रख सकता हूं. भाई अपने टोटल पीरियड कितने हैं अपने पास टेबल में? हमारे पास 7 पीरियड है तो मैंने 7 ले लिए. 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s. देखिए मैंने 7 पीरियड लिख दिए s ऑर्बिटल में. थोड़ा याद करो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्लोरेंशियम. ठीक है ना? ए लीना की रब से फरियाद. आप याद भी करते हो ना? तो देखो उसमें 7 एलिमेंट है तो पहले मैंने आपको 7 एलिमेंट लिख दिए हैं. अब हम पहुंच गए एस से दूसरे ऑर्बिटल दूसरे सेल में पूछ लेंगे. दूसरा हमारे पास कौन सा है? एस की जगह पी है तो सेकंड है तो भाई सेकंड से स्टार्ट कर लो. 2p 3p 4p 5p एंड 6p एंड 7p. अब देखो इससे मैं एक बात और क्लियर कर रहा हूं.
आपकी टेबल भी पूरी क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं, टेबल भी आपके पास साथ साथ आनी चाहिए आपको। देखो आप जाइए पी ऑर्बिटल, यानी आप चले जाइए सेकंड में, ठीक है। पी में जहां आपके एल यानी एल में वाले पार्ट में, ठीक है। पी में देखो बच्चों आपके पास 6 ही ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप 13th 14th 15th 16th 17th और 18th, 6 ग्रुप है। तो मैंने 6 लिख दिए। हम पहुंच गए थर्ड में 3D 4D 5D और 6D, 4 रुपए। अब देखिए S और P के बीच में जो जगह खाली होती है वो आ गया आपके D में, ठीक है। D ऑर्बिटल जिसमें 4 सीरीज होती हैं, 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज और 6D सीरीज, और वो प्रॉपर्टी भी अलग आ जाएगी। जब एक तो हम चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ और एक चले हम लेफ्ट टू राइट, तो वो प्रॉपर्टी आपकी अलग आ जाएगी 3D 4D 5D और 6D। अब लास्ट करके जो हमने बाहर निकाल रखा है 4F 5F, आप टेबल में बाहर निकाल रखे हैं, क्या निकाल रखे हैं? F ऑर्बिटल, F ब्लॉक को बाहर निकाल रखा है बच्चों। ये तो हो गए आपके S ब्लॉक, ये हो गया आपका P ब्लॉक, and that is your D block, and that is your F block. That is clear? And according to your definition, हम क्या पढ़ेंगे कि भाई ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। भाई सीधी सी बात है, पहले रखेंगे कम वाले में, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं इनको, अगर मैं आपको याद हो गए होंगे, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको बताने के लिए था, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने पहले इलेक्ट्रॉन कहां दिए 1s में, उसके बाद में कहां गए 2s में, फिर कहां गए 2p और फिर 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गए, पहले गए 1s 2s 2p 3s। अब आप देखिए मैंने भी वही लिखा है, पहले क्या है 1s, यहां लिखा हुआ क्या है आपके पास 1s, नेक्स्ट क्या है 2s, क्या लिखा हुआ है 2s, नेक्स्ट क्या है 2p, तो ये आपके पास लिखा हुआ है। आप जो इनको इस प्रकार से लर्न कर लीजिए, जो आपके पास वो फार्मूला गिवन है अबाउ प्रिंसिपल्स का, उसके अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, ठीक है। ये आप इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप कर सकते हो इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, और उनसे क्लियर भी कर सकते हो कि इनकी एनर्जी ज्यादा है इनकी कम है। चलिए अब हम बात इनकी कर लेते हैं कि एनर्जी जो अकॉर्डिंग रखे गए हमारे पास, कि एक बात सीधी सी हो गई, आपने इलेक्ट्रॉन रखने सीधी। अब हमने सपोज किया पहले क्या आ रहा है 1s, फिर क्या आ रहा है 2s, फिर क्या है 2p, फिर क्या है 3s, फिर 3p 4s 3d एक्सेट्रा। चल सकते हैं इनसे। अगर किसी को भी ये आ गई, ये लिखने आ गई सीरीज में इस प्रकार से कि भाई हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ whole elements in your periodic table and according to अबव उन्होंने कहा। अब देखिए s कह रहा है s, चाहे वो आपका 1s हो चाहे 2s हो, you up to 7s होना क्या चाहिए s orbital only contain one orbital, that is clear? Why? Because the value of m is equal to 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 8 है, इसका मतलब वो एक ऑर्बिटल ले रहा है। अब p contains 3 orbitals, why? m की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे -l 0 और +l है, and d contains 5, यहाँ m की वैल्यू क्या हो गई -2 -1 0 +1 +2, ओके, या -1 0 +1 या 0 ही है। f की वैल्यू हमारे पास 78 हो गई, हमारे ऑर्बिटल ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आप सब पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि इस एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक आएगा या 2 आएंगे, ठीक है, ये बात करते हैं।
ठीक है। और इसको कहा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने, किसने कहा भाई इसको? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स, no two more than electrons can fill up in a orbital. कि एक ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू कैन फिल अप टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल, इन ए ऑर्बिटल हमारे पास, ठीक है ना। एंड ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और किसके बीच में बढ़ना चाहिए भाई? वो अपोजिट स्पिन के बीच में, ऐसे। ये अगर दोनों ऐसे बढ़ दिए जाते हैं हमारे पास या ऐसे, दोनों तरीके गलत है। मतलब भैया वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से क्या होंगे? मीट करेंगे, उनकी डायरेक्शन कहीं भी चेंज हो सकती है, और दे कैंसिल आउट। एंड द करेक्ट आंसर इज दिस, फिल अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। एंड नाउ अब आप पढ़ सकते हो इनसे, आपके पास अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स दैट इज क्लियर कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 2 आएंगे। क्लियर है? अब मैं लिख देता हूं कि s ग्रुप में, तो s नाम से जितने भी रिलेटेड हैं इनमें सभी में एक ऑर्बिटल है। s में कितना ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल है। तो भैया s वाले नाम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे उसमें? 2 आएंगे। p में 6 है, सॉरी 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 है, तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करो भैया? 2 से, तो कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितने हैं? 5 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। f में कितने हैं? 7, उससे 2 से मल्टीप्लाई किए, कितने आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन। क्या ये हमारे पास टोटल एलिमेंट 118 है हमारे टेबल में? क्या हम भर पाते हैं इनको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख भी पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं? चेक करते हैं। देखिए आपके पास s है और एक में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल है 7, तो टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल है 6, तो 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें d में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 40 इलेक्ट्रॉन। f में 14 और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपका? 28 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इनको भर लेना अपने पास, टोटल जोड़ते हैं ना, तो हमारे पास देखना आप 8 18 4 6 10 18 2 4 6 3 9 0 और 1 1 8, इन टोटल जोड़ आ रहा है 118। It means that is the formula which can fill up the electrons in different kinds of orbitals। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखना और इसमें देख बार बार इस वीडियो देखो और आप समझिए इसमें। That is the formula of filling of orbital in atoms। इससे आप किसी का भी कर सकते हो। Suppose that आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मिनिमम 1 होगा, s में मैक्सिमम 2 होंगी, p में मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 6 होंगे, एंड d में मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 10 होंगे, f में मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 14 होंगे। इनका जनरल फॉर्मूला अलग अलग होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तक तो आपका ये था कि फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, थैंक यू।